नमस्कार दोस्तों, सोनी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो पुरुषों के लिए, मेल्स के लिए खास है। इस वीडियो में आप बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्लैंड को ठीक करने में बेहद ही कारगर और प्रभावशाली दवा हिमप्लेजिया टेबलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक लाते रहते हैं। हिमप्लेजिया टेबलेट एक प्रोप्रिएटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि हिमालय ड्रग कंपनी द्वारा निर्मित की जाती है। इसके 30 टेबलेट की एक स्ट्रिप आती है जिसकी MRP 150 रुपये है। दोस्तों, यह एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर या आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। हिमप्लेजिया टेबलेट का कंपोजिशन क्या है, किन किन औषधियों से यह निर्मित की जाती है। हिमप्लेजिया टेबलेट 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में निर्मित की जाती है, जिसमें कई महत्वपूर्ण औषधियाँ होती हैं, जैसे कि छोटा गोखरू 140 मिलीग्राम होता है, पुतिकरंज 120 मिलीग्राम होता है, सुपारी 100 मिलीग्राम, शतावरी 80 मिलीग्राम, वरुड़ 80 मिलीग्राम और अकीक पिष्टी 80 मिलीग्राम होती है। इन सभी औषधियों को पाउडर करके उसमें घृतकुमारी के रस, बबूल का क्वाथ और कुल्थी के क्वाथ की भावना देकर उसको तैयार किया जाता है। हिमप्लेजिया टेबलेट का थेरेप्यूटिक एक्शन और प्रॉपर्टीज क्या है। दोस्तों, हिमप्लेजिया टेबलेट में जो औषधियाँ मिलाई गई हैं वो किडनी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि यूरोजेनाइटल एरिया पर काम करने वाली हैं। गोखरू एक मूत्रल यानी कि डायूरेटिक ड्रग है, साथ ही यह एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से भी भरपूर है। पुतिकरंज एंटी माइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट है, जबकि सुपारी, जिसको पुग भी कहते हैं, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम के रिलीज को रोकने वाला है तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में परिवर्तित करने से भी रोकने वाला है, जो कि प्रोस्टेटिक सेल्स का मेजर सेक्स हार्मोन है और जो BPH के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। शतावरी भी 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम के रिलीज को रोकने वाला है। वरुण एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी माइक्रोबियल है और साथ ही यह यूरिनरी ब्लडर की टोनिसिटी को बढ़ाने वाला, उसको टोन देने वाला है। हिमप्लेजिया टेबलेट का थेरेप्यूटिक यूजेज और बेनिफिट्स क्या है, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, हिमप्लेजिया टेबलेट पुरुषों में पाए जाने वाले प्रोस्टेट ग्लैंड में होने वाली असामान्य वृद्धि, जिसको BPH कहते हैं, उसकी प्रमुख औषधि है और यह प्रमुखता से इस रोग में प्रयोग भी की जाती है। ये BPH क्या है, आइए इस पर एक शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं। BPH यानी कि बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया पुरुषों में पाए जाने वाली पौरुष ग्रंथि, जिसको कि प्रोस्टेट ग्लैंड भी कहते हैं, उसमें होने वाली असामान्य वृद्धि है। प्रोस्टेट ग्लैंड सुपारी के आकार का होता है, जो कि केवल पुरुषों में ही पाया जाता है। यह पुरुष प्रजनन प्रणाली का यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक प्रमुख हिस्सा है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय के नीचे स्थित होता है और पेशाब की नलियां इससे होकर गुजरती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड मूत्र नलिकाओं के प्रारंभिक भाग को चारों तरफ से घेरे रहता है, उनसे लिपटा रहता है। वीर्य ले जाने वाली नलियां भी प्रोस्टेट ग्लैंड से होकर ही गुजरती हैं और पेशाब की नली भी इसी में खुलती है। प्रोस्टेट ग्लैंड उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ता रहता है। 50 से 60 वर्ष की उम्र के बाद जब ये अधिक बढ़ जाता है या इसमें जब असामान्य वृद्धि हो जाती है, तो यूरेथ्रा यानी कि मूत्र नलियां हैं, उन पर दबाव पड़ने लगता है, वह सिकुड़ने लगती हैं, जिस कारण मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर यूरिनेशन के बाद भी पूरी तरह खाली नहीं हो पाता है और हमेशा उसमें कुछ न कुछ यूरिन बचा रह जाता है। इसी को BPH कहा जाता है। इसके कुछ प्रमुख लक्षण कुछ इस प्रकार देखने को मिलते हैं, जैसे कि मरीज को रात को बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है। पेशाब के प्रारंभ में थोड़ी देर लगती है, थोड़ा सा देर के बाद ही पेशाब निकलता है। पेशाब निकलता भी है तो रुक रुक कर पेशाब होता है। पेशाब की धार धीमी हो जाती है, उसका फ्लो कम हो जाता है। बूंद बूंद पेशाब गिरता है। कई बार पेशाब पूरी तरह नहीं होता है। पेशाब लगने पर जल्दी जाने का तो मन करता है, लेकिन उस पर कंट्रोल न होने की वजह से कई बार मरीज पैंट में ही पेशाब कर देता है। जब BPH का मरीज हिमप्लेजिया टेबलेट खाने लगता है तो BPH के कई लक्षणों में कमी देखने को मिलती है, जैसे कि यूरिनेशन जो पहले स्टार्ट होने में समय लेती थी वो समय पर स्टार्ट हो जाती है। पेशाब करने में जो जोर लगाना पड़ता था वो कम हो जाता है। पेशाब की धार सही हो जाती है, उसका फ्लो बढ़ जाता है।
पेशाब पूरी तरह निकल जाता है और ब्लैडर में कुछ भी यूरिन नहीं बचता है। यूरिनेशन के बाद वो पूरी तरह खाली हो जाता है। यूरिनेशन के लास्ट में जो बूंद बूंद पेशाब गिरता था वो भी सही हो जाता है। पेशाब जो जल्दी जल्दी होता था उसमें भी कमी आ जाती है, यानी कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी बंद हो जाता है। हिम्प्लेजिया टेबलेट्स बढ़े हुए प्रोस्टेट के वजन और साइज में कमी करता है, उसको रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से पेशाब की नलियों पर जो प्रेशर पड़ता था उसमें कमी आ जाती है और यूरिनेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। यह 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम के रिलीज को भी रोकता है, जिससे प्रोस्टेट ग्लैंड का असामान्य ग्रोथ जो हो रहा है वो रुक जाता है। हिम्प्लेजिया यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स में होने वाले इन्फेक्शंस को भी रोक देता है। हिम्प्लेजिया टेबलेट के साथ चंद्रप्रभावटी का प्रयोग करने से और भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में तो बहुत कमी देखने को मिलती है और मरीज को रात के समय में बार बार पेशाब करने के लिए नहीं जाना पड़ता है। साथ ही पेशाब रोकने की जो क्षमता है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। होल्डिंग कैपेसिटी मरीज की बढ़ जाती है। यूरिनरी ब्लैडर का टोन भी बढ़ जाता है। हिम्प्लेजिया टेबलेट के ये जो एक्शंस और इफेक्ट्स हैं ये कई क्लिनिकल रिसर्च में प्रमाणित भी किए जा चुके हैं, जिनको कई मेडिकल जर्नल्स और मैगजीन्स इत्यादि में पब्लिश भी कराया जा चुका है। हिम्प्लेजिया टेबलेट का क्या डोज है? बीपीएच के ज़्यादातर केसेस में हिम्प्लेजिया टेबलेट 1 गोली सुबह व 1 गोली रात में खाने के बाद लेना होता है और इससे आराम भी मिल जाता है। लेकिन कई केसेस में जब 1 गोली सुबह व 1 गोली शाम लेने पर राहत नहीं मिलती है तो डोज बढ़ाकर 2 टेबलेट सुबह व 2 टेबलेट रात में देना पड़ता है। ड्यूरेशन की बात करें तो ये लंबे समय तक यूज की जाती है, 6 महीने, साल भर या उससे भी अधिक। ये डिपेंड करता है कि प्रोस्टेट का साइज और वेट कितना है और उसमें कितना रिडक्शन हुआ है। इसका ड्यूरेशन और रिजल्ट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, भिन्न होता है। साइड इफेक्ट्स क्या हैं? क्लिनिकल रिसर्च में ये भी पाया गया है कि हिम्प्लेजिया टेबलेट पूरी तरह से सेफ है। जहां बीपीएच के लिए यूज होने वाली एलोपैथिक दवाएं लंबे समय तक प्रयोग करने से कई तरह के साइड इफेक्ट्स शो करती हैं, वहीं हिम्प्लेजिया टेबलेट का लंबे समय तक यूज पूरी तरह से सुरक्षित है। कोई साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलता है सामान्यतः। प्रिकॉशंस क्या हैं? हाइपरटेंशन के मरीजों को हिम्प्लेजिया टेबलेट चिकित्सक की देखरेख में ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि डायूरेसिस ज़्यादा हो जाने की वजह से हाइपोटेंशन की कंडीशन हो सकती है। दोस्तों, ये वीडियो केवल जानकारी मात्र ही है। कृपया इसका यूज करने से पहले अपने चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।